गेस्ट हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करती हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी के सांसद भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सुशांत सरीन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। दीपक बोहरा जी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और अभी इस वक्त एडवाइजर टू पीएम भी हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ, अमीक जमाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुभ्रांश राय कांग्रेस के नेता। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आज मैसेज क्या है, संदेश क्या है आज देश को और दुनिया को प्रधानमंत्री का? देखिए, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान का जो गौरवपूर्ण स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, उसे एक ही पंक्ति में मैसेज में कहना चाहूंगा कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। तो हम दुनिया के इस छोर पर बैठे हैं और दूसरे छोर पे जिस प्रकार का नमन मोदी जी को मिल रहा है, यह भारत के लिए 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। अब यदि मैं बिल्कुल तकनीकी आधार पर कहूं, जो हमारे प्रतिद्वंदी और विरोधी कहना चाहेंगे, तो जानते हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका में ये स्टेट गेस्ट का ऑनर तब मिल रहा है जब अमेरिकन सैंक्शंस के बावजूद हम रशिया से मैक्सिमम ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक हैं, टू द ट्यून ऑफ 1.96 मिलियन बैरल पर डे। ये तब मिल रहा है जब अमेरिका के विरोध के बावजूद जो रशियन एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 हमने लिया है। आज स्थिति यह है कि रशिया कहता है कि इंडिया इज आवर ट्रेडिशनल एलाई, भारत हमारा पुराना परंपरागत सहयोगी है, और अमेरिका कहता है इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक एलाई, भारत हमारा रणनीतिक सहयोगी है। ऐसा अद्भुत समन्वय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के दौर में कभी देखने को नहीं मिला। हां, नेहरू जी के जमाने में न्यूट्रल है, दोनों कह रहे हैं ना हमसे मतलब ना हमसे मतलब, आज दोनों कह रहे हैं मुझसे भी मतलब मुझसे भी मतलब। तो इतना बड़ा परिवर्तन यदि आया है, और जिन चीजों के बारे में इस पूरी विजिट के दौरान, फिर चाहे वो भारत में पहली बार लड़ाकू जहाज के इंजन बनने शुरू होंगे जिससे हमारी आत्मनिर्भरता एक नए आयाम तक पहुंचेगी, सेमीकंडक्टर्स के कारण हमारी जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंडस्ट्री एक नए स्वरूप में पहुंचेगी, वो सारी बातें तो अपनी जगह है। परंतु मैं एक बात और कहना चाहूंगा नाविका जी, मुझे याद आता है चंद महीने पहले हमारे एक नेता ने जाके बोला था, Why the defenders of democracy are oblivious of the fact that the democracy has almost finished in India? ये लोकतंत्र के वो रक्षक क्यों अनजान हैं भारत के बारे में कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। आज उनकी नजर में द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर गिविंग दिस ग्रैंड वेलकम। तो उनकी नजर में जो लोकतंत्र के रक्षक थे, स्वाभाविक दिख रहा है कि वो अनजान नहीं है, वो भारत की पहचान को पूरी तरीके से पहचान भी दे रहे हैं, सम्मान भी दे रहे हैं और भारत को उत्थान भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो ये भारत के लिए एक अलग प्रकार की गर्व की अनुभूति का विषय है। और हम एक बात और भी कह दें, देखिए हम सब वॉशिंगटन में अगर जाएं तो अगर आपने कभी देखा हो तो वॉशिंगटन में हम लोग कभी जब जाते थे तो वॉर मेमोरियल वहां देखने को मिलता था। हमें लगता था भारत में वॉर मेमोरियल क्यों नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो लिंकन मेमोरियल के पास यही जो वॉशिंगटन मेमोरियल दिखता है, इसी के पास वॉर मेमोरियल था। आज वॉर मेमोरियल भी भारत में है। आज भारत एक नए स्वरूप में आगे आ रहा है। और मजे की बात देखिए, हमने वहां भी जॉब क्रिएट करने, और एक पॉइंट और कह दूं, व्हाइट हाउस में, इसलिए मुझे याद आ रहा है, एक बिंदु और कह दूं, इसी व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज डेट के साथ बोल रहा हूं, 21 नवंबर 2021, इन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोलने का डिसीजन सुनाया था, चूंकि अमेरिका में 40 साल की सबसे ज्यादा महंगाई है। तो जो महंगाई की बात करते हैं, वैश्विक समस्या है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, हमारे विरोधी बता दे कोई एक उदाहरण जब अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोले हो। तो हर दृष्टि से हम देखें तो यह भारत के लिए एक अद्भुत अपूर्व गौरव का क्षण है, जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में हर भारतीय अनुभव कर रहा है। इससे पहले कि मैं सुभ्रांश राय जी से टिप्पणी लूं, मैं बताना चाहती हूं दर्शकों को कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन अब
1-to-1 बायलैटरल टॉक्स के लिए अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी सेरेमोनियल वेलकम भी हुआ और उसके बाद जो बाइडेन और जिल बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ऊपर से उन्होंने दर्शकों को, जितने भी इंडो अमेरिकन आए थे, उनको वेव किया और अब बायलैटरल दोनों के बीच में 1-to-1 हो रही है। और इसके बाद एक्सपैंडेड यानी कि विदेश मंत्री और तमाम अफसरों के साथ वहां पर बायलैटरल टॉक्स चलेंगी कुछ समय तक। लेकिन सुब्रांश राय जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कुछ गर्व से सीना आपका भी चौड़ा हुआ कि नहीं, कि अभी भी पटना की तरफ देख रहे हैं, व्हाइट हाउस की तरफ नहीं? नविका जी, मेरा जैकेट देखिए आज टाइट हो गया है। मैं भी जब मोदी मोदी का ध्वनि सुना ना तो मेरा सीना पहली तस्वीरें आ रही हैं। ये 1-on-1 जो मीटिंग चल रही है, जैमर्स लगे हुए हैं इस वक्त व्हाइट हाउस में, तो ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, जैमर्स के बावजूद हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा अंदर से भेज रहे हैं। ये 1-on-1 मीटिंग चल रही है। सुब्रांश राय जी, अपनी बात रखें। जी जी नविका जी, मैं कह रहा था कि आज मेरा सीना भी चौड़ा हो गया जब मैं मोदी मोदी सुना, ध्वनिमय हो गया। लेकिन जैसे ही मुझे आपका एक शब्द याद आया, आपने अभी एक वर्ड यूज किया, गरीब डेवलपिंग कंट्री के मुखिया होने के नाते, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने यही सोचकर हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया कि एयरपोर्ट पे उसका कोई बड़ा सैन्य अधिकारी भी हमारे प्रधानमंत्री के स्वागत में नहीं पहुंचा? या कहीं इसलिए तो नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति, चाहे ओबामा हो चाहे ट्रंप हो, उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पे जाते हैं? वो अमेरिका जिसका चाइना के साथ 36 का आंकड़ा है, उस अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग का स्वागत करने एयरपोर्ट पे जाते हैं। तो हमारे साथ ऐसी हिपोक्रेसी क्यों? बड़ा मन दुखी हुआ। मेरे साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों का भी दुखी हुआ, आपका भी दुखी हुआ होगा, क्योंकि अब हम गरीब डेवलपिंग कंट्री नहीं है। तो ये मेरा सवाल हमेशा अमेरिका के प्रशासन से रहेगा कि वो भारत के साथ ऐसा क्यों करता है। एक दूसरा, अभी रेल मंत्री जी ने एक शब्द बड़ा यूज किया था, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। यकीन मानिए, सुन के मेरा सीना चौड़ा हो गया कि मेरे प्रधानमंत्री जो है व्हाइट हाउस के अंदर डिनर करने और अपनी डिस्कशन पे गए हुए हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी सुना, मुझे अचानक याद आया कि वो चाइना जो हमारा इतना बड़ा दुश्मन है, जिसके साथ हमारा इतना बड़ा $1 बिलियन का इंपोर्ट है, उसके बावजूद भी वो भारत का सबसे बड़ा आतंकी, जो मास्टरमाइंड मुंबई अटैक का था 26/11 का, साजिद मीर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित नहीं होने देता है। और हमारे देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे प्यारे प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं, और वो बाइडेन सरकार चुपचाप चुप्पी लेकर बैठी हुई है। बड़ा दुख हुआ मैडम, बड़ा दुख हुआ। और तीसरी बात जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने बड़ा वक्त जिक्र किया कि हम वहां जाते हैं, तो मैडम प्लीज मेमोरियल का जिक्र हुआ। मुझे आज भी इस बात का मलाल है कि जब प्रधानमंत्री बात करते हैं वी द पीपल, विविधता पे हमें गर्व करना चाहिए। हमारा और अमेरिका के संविधान का पहला 3 वर्ड एक जैसा है। हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र, उनका सबसे पुराना लोकतंत्र। तो आज मुझे अचानक याद आता है कि उसी अमेरिकी संसद के 75 सीनेट, उसी राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन को चिट्ठी लिखकर सिर्फ इस बात का रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि संविधान में लिखे हुए 3 वर्ड को भारत के प्रधानमंत्री नहीं मान रहे हैं। विविधता में वहां सुब्रांश राय जी, पेंडेमिक चला गया, कोविड का कहर थम गया, लेकिन आपकी बीमारी है कि जाती ही नहीं। आपको कभी ग्लास पूरा भरा हुआ तो नजर आता नहीं, खाली की तरफ आप देखते रहते हैं। क्या करूं? न्यूयॉर्क टाइम्स और आप में, मुझे लगता है आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़कर आए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी आपको जवाब दे रहे हैं। एम्बेसडर वोरा, मैं आपके पास आ रही हूं। सुधांशु जी जवाब दीजिए सुब्रांश राय जी को। देखिए, सिर्फ आपको सुना है। एक कहावत कही जाती है, हाँ मैं बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। सुब्रांश राय जी को शायद कुछ सुनाई नहीं पड़ता। 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें 21 तोपों की सलामी दी जा रही, वो कान में सुनाई नहीं पड़ा। जिस समय मोदी जी अमेरिका में है, उस समय अमेरिका ने शी जिनपिंग को तानाशाह कहा है, जिसको लेकर चाइना ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। सुनाई नहीं पड़ा। उसके लिए क्या कर सकते हैं? दूसरा, इन्होंने कहा कि इनको इस बात को लेकर बड़ा दर्द होता है, बड़ा कष्ट होता है कि साजिद मीर को आतंकवादी नहीं घोषित करवा पाए।
और वो अमेरिका चुप रहा चूंकि चाइना के पास वीटो है, मगर उसी चाइना के हर आंकड़े पे आपको बड़ा भरोसा होता है कि गलवान में हमारे 20 सैनिक हाथापाई की फाइट में शहीद हो गए और चाइना का एक भी घायल नहीं हुआ। आप लोग छाती ठोक ठोक के कहते थे, अरे भाई इसी अमेरिका ने कहा था 60 लोग उनके घायल। चलिए छोड़िए, अरे यहीं पर मसूद अजहर को चाइना सर के बल खड़ा हो गया और हमने आतंकवादी घोषित करा लिया, वो सुनाई नहीं पड़ा। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमें वेवर मिल गया, चाइना सर के बल खड़ा हो गया, सुनाई नहीं पड़ा। धारा 370 पे चाइना सर के बल खड़ा हो गया, एक प्रस्ताव नहीं ला पाया, सुनाई नहीं पड़ा। न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बन गए, चाइना नहीं बन पाया, सुनाई नहीं पड़ा। शंघाई कॉरपोरेशन में प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव के ऊपर टेररिज्म का वर्ड आ गया, सुनाई नहीं पड़ा। क्या बताएं, दिमागों पर इस कदर ये छाई हुई है फितरत कि कितनी भी अच्छी चीज हो इन्हें सुनाई नहीं पड़ती है। अब एक और बात भी कह दूं, जो आप बड़े डॉलर और इसकी बात कहते थे, रोकूंगी सुधांशु त्रिवेदी जी, 1 मिनट रोकूंगी। अंदर की मीटिंग से कुछ बातें सुनाई दे रही हैं, पहले सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपका यहाँ पर स्वागत है। आपने बताया आपको दिया था धन्यवाद। Almost exactly 10 years ago, when I visited Mumbai as Vice President, I emphasized how important it was. Well, Mr. President, the Prime Minister just promoted you. Mr. Prime Minister, thank you for being here. Welcome back to the White House. प्रधानमंत्री जी, आपका यहाँ पर स्वागत है। आपने बताया आपको दिया था धन्यवाद। Almost exactly 10 years ago, when I visited Mumbai as Vice President, I emphasized how important it was. तो 10 साल पहले वो मुंबई आए थे और उसकी कुछ बातचीत हो रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त जो बाइडेन साहब। दीपक वोरा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो 1-on-1 कॉन्वर्सेशन है, आप एम्बेसडर रह चुके हैं, आपने साइडलाइन से हेड्स ऑफ स्टेट्स की कई ऐसी मीटिंग्स देखी होंगी। इन बाइलैटरल्स में जब 2 ट्रांसलेटर साथ में बैठे होते हैं तो किस तरह की गुफ्तगू होती है, किस तरह की बातचीत होती है? आभारी हूँ मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने शानदार चैनल पर मुझे आने का मौका दिया एंड आप खुद तो लिविंग लेजेंड ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करने का। मैम, अभी एक हमारे डिस्टिंग्विश पॉलिटिकल लीडर कह रहे थे कि कोई सीनियर ऑफिशियल नहीं गया था उनको रिसीव करने। सर, वो उनका प्रोटोकॉल नहीं है। ये लैंड किए थे न्यूयॉर्क में, वहाँ के मेयर गए थे और एक चीफ ऑफ प्रोटोकॉल वगैरह। हमारा भी वो प्रोटोकॉल नहीं है सर। हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते एयरपोर्ट पे, अगर कोई एक्सेप्शनल जेस्चर करना हो तो करते हैं, नहीं तो राष्ट्रपति भवन के 4 कोर्ट में सेरेमोनियल वेलकम होता है। हमारे चीफ ऑफ प्रोटोकॉल और 1-2 और ऑफिशियल्स वहाँ जाते हैं। मैम, आज से 530 साल पहले एक बेवकूफ यूरोपियन निकला था भारत को ढूंढने, पहुंच गया अमेरिका, इसीलिए वहां के लोगों को अभी तक इंडियंस कहते हैं। उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। और 2023 में नरेंद्र मोदी निकले हैं एक नए क्रिस्टोफर कोलंबस और जाके अमेरिका को कहते हैं हम कुछ लूटने नहीं आए, आपसे छल कपट नहीं करने आए, हम आपको धोखा नहीं देने आए। हाँ, मैं शांति का दूत, दोस्ती का दूत बन के आया हूं आपके पास। मैम, हमारे जो संबंध है अमेरिका के साथ, और इस समय जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर वही बातचीत करेंगे। अभी जो आप सुन रहे थे उस वक्त सारा मीडिया वहां पर होता है, तो वो नॉर्मली पब्लिक के लिए कहते हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आइए, हमारे प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्रेसिडेंट थैंक यू वेरी मच, फिर हल्के से सारा मीडिया चला जाता है। वो हमारा काम होता है जब हम लोग उनके साथ होते हैं। फिर 1-on-1 मीटिंग होती है और ये जो इनके इंटरप्रेटर्स हैं ये बहुत ही ट्रस्टेड लोग होते हैं। ये एक शब्द नहीं कहेंगे अपने मुंह से, जितनी कोशिश कर लिए। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने रिटायरमेंट के बाद कई साल के बाद किताब लिखी है, लेकिन हम लोगों का इंडिया में एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, वी टेक एन ओथ ऑफ सीक्रेसी। मैंने भी लिया, आज तक मैं उसका पालन करता हूं। वी विल नॉट से व्हाट वाज डिस्कस्ड। तो इसमें मैं सिर्फ, अगर आप मुझे 1 मिनट और दें, 3 चीजें बहुत अहम हैं। एक आपको पहले बताता हूं मैम, अमेरिका के इतिहास में 2 बार हमला हुआ है अमेरिकन मेनलैंड पर। एक 1941 आप जानती हैं पर्ल हार्बर जापान से, और फिर 2001 में पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमला हुआ था, ये ओसामा वगैरह से। बोथ टाइम्स। मैं 1 मिनट आपको रोकूंगी। प्रधानमंत्री एक किताब से कुछ पढ़कर सुना रहे हैं जो बाइडेन जी को। शायद साउंड नहीं है जी। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में अवश्य सफल होंगे। Your Excellency, as you said, and I would like देशों
पर है, भारत और अमेरिका पर है। मेरा मानना है कि हमारी स्ट्रेटेजिक साझेदारी मानव जाति के कल्याण के लिए, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली सभी ताकतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में अवश्य सफल होंगे। Your Excellency, as you said, and I would like हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूएस और इंडिया की, वो ग्लोबल पीस और डेवलपमेंट के लिए है और इस पार्टनरशिप से हम शायद विश्व में डेवलपमेंट, पीस और बहुत से ह्यूमन वैल्यूज को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं बता रहा था मैम कि जब हमला हुआ था 41 में जापान से हुआ था, उसके बाद तालिबान और पाकिस्तान से, दोनों टाइम एशिया में, और अब उनको चुनौती है चाइना से। 3 टाइम्स फ्रॉम एशिया। अभी हाल ही में मैं न्यूयॉर्क से आया हूं, वहां के बुद्धिजीवी जो मेरे मित्र, हम बात कर रहे थे कि अमेरिका का डिफेंस जो है वो एशिया में शुरू होता है, वो इंडियन ओशन में शुरू होता है, इसीलिए भारत को ज्यादा मजबूत ये लोग बना रहे हैं। उनका भी इसके अंदर स्वार्थ है, हमारा भी स्वार्थ है। इसके अतिरिक्त 3 TTD मैं कहता हूं मैम, एक तो उनके पास ट्रेड है, 45 बिलियन डॉलर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है भारत में, 40 बिलियन हमारी इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में, 200 इंडियन कंपनीज, 5 लाख नौकरियां उन्होंने बनाई हैं और नई टेक्नोलॉजी वो दे रहे हैं। मैम जितनी मर्जी गाली दीजिए अमेरिका को, लेकिन कटिंग एज टेक्नोलॉजी में वो सर्वश्रेष्ठ हैं पूरी दुनिया में। कुछ चीजें हमें चाहिए। दूसरा टी जो चलता है मैम, टेक्नोलॉजी के बाद डी आता है, और डी है डायस्पोरा। हम तो कई बार मजाक करते हैं कि बाकी सारी दुनिया की जो चांसलरीज हैं, जो राष्ट्रपति यहाँ प्रधानमंत्री का रेजिडेंस है, वहां पे भारतीय मूल के पहुंच गए हैं। अब व्हाइट हाउस में बस एक कदम हम नीचे हैं। वाइस प्रेसिडेंट तो भारतीय मूल की हैं। अब देखना है कि कब एक इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति व्हाइट हाउस के अंदर जाता है। वर्ल्ड बैंक में तो ऑलरेडी मेरे ही कॉलेज के पढ़े हुए, मच जूनियर टू मी, अब वो प्रेसिडेंट बन गए। सो इट्स बिकम द बैंक ऑफ इंडिया। सो मैम मेरे एक सेनेटर दोस्त हैं बहुत सालों से, अभी मैं उनके साथ न्यूयॉर्क में था, तो उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा 2 दिन पहले। मैं उसका अनुवाद आपको कहता हूं। उन्होंने कहा, मिस्टर एम्बेसडर, अब मैं समझ गया आप क्या कह रहे थे जब हमने डिनर किया था। ही सेज देयर इज मैजिक इन वॉशिंगटन, और उस मैजिक का नाम है मोदी मैजिक। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। ये नई अंडरस्टैंडिंग है। अमेरिका इज अ यंग कंट्री, यंग सिविलाइजेशन। भारत है यंग कंट्री, ओल्ड सिविलाइजेशन। अमेरिका हैज ग्रोन अप मैम, अमेरिका हैज कम ऑफ एज कि उसका हित भारत के साथ है। दे हैव अंडरस्टूड दिस, वी हैव ऑलवेज टोल्ड देम कि वी आर योर फ्रेंड्स, वी आर योर नेचुरल फ्रेंड्स। तहसीन पूनावाला, डू यू अग्री? आप मानते हैं इस बात को कि आज की जो भारत की पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, वो एक नए टर्म्स पर है? पहले भी रही है, मैं नहीं कह रही, मैं उनमें से नहीं हूं जो कहूंगी कि पहले कभी नहीं थी, ये पिछले 9 साल में ही हुई है। लेकिन आज जो रिलेशनशिप है वो नए टर्म्स पर है, मोर एज इक्वल्स है। और इस वक्त जिस तरह से एंगेजमेंट चल रही है प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, वो बताती है कि भारत का कद इतना बड़ा है कि आज भारत एक तरह से इक्वल्स की तरह आंख में आंख डालकर बात कर सकता है। मानेंगे या नहीं? तहसीन जी अनम्यूट कर लीजिए। नाविका जी, बिल्कुल मैं मानता हूं, आज से नहीं लेकिन 9 साल से नहीं, इसके पहले भी भारत अमेरिका के साथ इक्वली ही डील करता था। सुधांशु जी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। सुधांशु जी ने कहा एनएसजी में भारत को वेवर मिला। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थी, बीजेपी ने उसको अपोज किया था न्यूक्लियर डील को, लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की थी। लेकिन मैं यहाँ पर राजनीति नहीं चाहता हूं। लेफ्ट के साथ मिलकर बीजेपी, आपके फैक्ट्स थोड़े इधर उधर नहीं हो गए। लेफ्ट आपको छोड़कर चला गया था, और बीजेपी लेफ्ट के साथ मिलकर नहीं किया था बीजेपी ने। मुझे प्लीज आप डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि बीजेपी और लेफ्ट गलत तथ्य रखेंगे तो डिस्टर्ब करना पड़ेगा बहुत। Can I please make my point? Please, I request you. Of course, लेफ्ट ने विड्रॉ कर दिया था, लेकिन बीजेपी ने देश हित में सपोर्ट नहीं किया कांग्रेस का। उन्होंने लेफ्ट के साथ पार्लियामेंट में इसके खिलाफ वोट किया था, और एनएसजी का जो वेवर मिला था 1-2-3 एग्रीमेंट में, उसमें बीजेपी ने अपोज किया था। बट मैं आगे की बात करना चाहता हूं। एक भारतीय होने के नाते मैं बहुत खुश हूं मेरे प्रधानमंत्री वहां है। मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा है, और मैं चाहता हूं कि भारत
प्रधानमंत्री मोदी सक्सेसफुल हो, क्योंकि उनके सक्सेस में भारत की सक्सेस है। लेकिन मैं एक दो चीज कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से सुधांशु जी से। सुधांशु जी, आपने बिल्कुल जिक्र किया इंजन्स का, फाइटर इंजन्स का, HAL को जो टेक्नोलॉजी मिल रही है, और मैं उसका स्वागत करता हूं, अच्छी बात है। लेकिन वहां पर पाकिस्तान को F-16 का अपग्रेड हो रहा है, इसके बावजूद कि आज हमने साबित किया कि F-16 पुलवामा में के बाद हमारे खिलाफ यूज हुए थे, F-16 अपग्रेड हो रहा है। दूसरी चीज, चाइना, रशिया और पाकिस्तान का जो नेक्सस है ऑयल, व्हीट और गैस खरीदने के लिए, पाकिस्तान चाइनीज करेंसी से खरीद रहा है, लेकिन रशिया ने भारत में आके कहा रुपये से हम नहीं खरीद सकते। जो एक्सेप्शन हमें ईरान के साथ मिला है वो नहीं मिल रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करें? सुशांत सरीन जी जवाब दीजिए। दो तीन चीजें नाविका, तो मैं थोड़ा करेक्शंस कर दूं। एक तो सुब्रांश राय बोल रहे थे कि एंथनी ब्लिंकन जी जिनपिंग को एयरपोर्ट लेने गए। जरा बता दें कब गए थे वो, क्योंकि जो लास्ट स्टेट विजिट थी जी जिनपिंग की वो 2015 में थी, और उस समय एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी नहीं थे। तो अब पता नहीं सुब्रांश राय कहां से तथ्य निकाल के ला रहे हैं, लेकिन अगर मेरी दुरुस्तगी कर दे तो मैं बहुत इनका आभारी हूंगा। तो ये गलत बयानी ना करें सिर्फ इसलिए कि अपने प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश करना, मेरे ख्याल इनको शोभा नहीं देती, इतने सीनियर लीडर हैं। दूसरी चीज जो तहसीन बोल रहे हैं F-16 अपग्रेड, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा तहसीन से, प्लीज शो मी कि कहां पर ये अपग्रेड हो रहा है, किसने अपग्रेड दिया है। जो आप इंफॉर्मेशन निकाल के लेकर के आ रहे हैं वो दैट होल डील हैज फॉलन थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है उस अपग्रेड के लिए। वो कोई मुफ्त में उनको कुछ नहीं मिल रहा था, कोई अपग्रेड के पैसे नहीं है। तीसरी चीज ये कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को और रूस की बड़ी अच्छी दोस्ती अब होने वाली है, अभी जो डेटा आया है भारत का, तो सुधांशु जी ने आपको बता दिया कि लगभग 2 मिलियन बैरल रोज के हम प्रोसेस कर रहे हैं वहां के रशिया के। पाकिस्तान ने रो पिट करके 90,000 टन। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी सुशांत सरीन, क्योंकि मेरे सहयोगी सुशांत सिन्हा जुड़ रहे हैं मेरे साथ व्हाइट हाउस से और बता रहे हैं कि कुछ ही समय में दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री की। सुशांत सिन्हा जी, क्या अपडेट है हमारे लिए, कुछ अंदर से आप सुनकर आए? नाविका जी, अंदर अभी दोनों देशों के जो नेता हैं बिल्कुल हमारे सामने बैठकर उन्होंने बातचीत की है, और वहां पर दोनों ही देशों के नेताओं ने कहा है कि ये बहुत ऐतिहासिक लम्हा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से जो बाइडेन का, जब वो कमरे में मौजूद थे तो अभिवादन किया, और ये इस बात के लिए धन्यवाद किया कि आपने भारतीय और अमेरिकी समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के गेट खोल दिए, जो इससे पहले इस तरह से नहीं हुए थे। और यहाँ पर नाविका जी, जब आप देख रही होंगी कार्यक्रम भी, जिस तरह से मोदी मोदी के नारे लग रहे थे वो ऐतिहासिक है। यहाँ पर पूरा व्हाइट हाउस का जो स्टाफ है वो हिला हुआ है कि वो देख रहे हैं। यहाँ पर इससे पहले इस तरह का राजकीय सम्मान हुआ है, लेकिन कोई रॉकस्टार आया हो और कोई राजकीय सम्मान में रॉक शो जैसा माहौल बन जाए, ये उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो इस तरह का माहौल है कि उनके खुद के राष्ट्रपति के सामने भारत के प्रधानमंत्री के जयकारे लग रहे हैं, भारत माता की गूंज सुनाई दे रही है, वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे रही है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। एक और बड़ी खबर जो हमें पता चली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन सिर्फ प्रेस को संबोधित नहीं करेंगे बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कुछ सवाल भी लेंगे, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिल रही है। तो बहुत संभावना है कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन पत्रकारों के सवालों के जवाब भी देंगे, जो कि बहुत दिलचस्प होगा देखना कि क्या सवाल होते हैं और क्या जवाब होते हैं, क्योंकि आपको पता है किस तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस पूरे माहौल में जो है कुछ ऐसा विवाद खड़ा हो जिसको कि चर्चा का विषय बनाया जा सके। आपको याद होगा कि भारत की राजनीति चलती विवाद से है, और हमारे साथ अमीक जमाई, सुब्रांश राय जी भी हैं, विवाद के इंतजार में है। तो कुछ अपने प्रश्न हमें लिखकर भेज दें, हम सुशांत जी को दे देंगे, वहां पूछ लेंगे अमीक जमाई जी। लेकिन आज माफी चाहूंगी, मेरे पास समय बिल्कुल कम है। जो सेरेमोनियल वेलकम था वो बहुत देर तक चला और हमें लाइव उस पर रहना था, और अब समय